जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। जो प्लांट सेल होती है और जो एनिमल सेल्स होती है कोशिका, हमने बताया था बहुत छोटी होती है कोशिका, तो उनमें अंतर क्या होता है कि वो पादप कोशिका है और वो जंतु कोशिका है। इनमें अंतर क्या होता है ये हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। आइए देखते हैं। हमने यहाँ जंतु कोशिका लिया है और यहाँ पर पादप कोशिका लिया है। पहला जो अंतर है उसको हम देखेंगे कि जो जंतु कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो जंतु कोशिका यानी कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है वो कोशिका होती है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका कला है। इसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। पर यही पादप कोशिका में हम देखें तो पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका कला यानी कि मतलब जो कोशिका होती है उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर जो सेल वॉल पाया जाता है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जो प्लांट सेल्स में पाई जाती है। हमने पहला अंतर देखा और दूसरा देखेंगे केंद्रक कोशिका के मध्य पाई जाती है। जो केंद्रक होती है, ये जो केंद्रक है ये कोशिका के मध्य यानी कि कोशिका के बीच में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में जो जंतु कोशिका होती है उनमें ये बीच में, मध्य में पाई जाती है। देखिए केंद्रक कोशिका के मध्य पाई जाती है। केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, ये कोशिका के मध्य यानी कि कोशिका के बीच में पाया जाता है। पर यहीं पर दूसरी तरह हम देखेंगे पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ होता है। जो केंद्रक होता है, यही जो केंद्रक है ना, ये कोशिका में, जंतु कोशिका में बीच में है, और जो प्लांट सेल्स होती है उनमें एक तरफ होता है, एक साइड में होता है, वो केंद्रक होता है। जो केंद्रक है वो पादप कोशिका में एक तरफ होता है। तीसरा देखेंगे हम, गुणसूत्र छोटे होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो एनिमल सेल्स में, जंतु कोशिका में छोटे होते हैं। पर यही हम पादप कोशिका में देखें तो गुणसूत्र बड़े होते हैं। यानी कि जो पादप कोशिका है इसमें गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम, वो बड़े होते हैं। जंतु कोशिका के अपेक्षा ये बड़े होते हैं। और चौथा देखेंगे जो अंतर है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन, जंतु कोशिका में जो जंतु कोशिका होती है उनमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। पर यही पादप कोशिका में हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मंड के रूप में संचित होते हैं। जो उनका कोशिका होता है उसमें वो मंड के रूप में संचित होते हैं। हमने पांचवा देखे होंगे हम अंतर, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिका एनिमल सेल्स होते हैं ना उनमें अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पर यही पर हम देखें पादप कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कम पाए जाते हैं पर कम पाए जाते हैं। छठवें देखेंगे हम, लवक अनुपस्थित होते हैं। जो लवक होते हैं जिनके माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है पादप में, जो पादप में फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो यही लवक जो होते हैं ना उनमें होता है, उनके माध्यम से तो लवक उपस्थित होते हैं। जो लवक होते हैं वो उपस्थित होते हैं एवं 3 प्रकार का होता है। जो लवक होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। और यहाँ जंतु कोशिका में आप देखेंगे कि लवक अनुपस्थित होते हैं, लवक पाए ही नहीं जाते, अनुपस्थित होते हैं। अगर ये होते तो जो एनिमल सेल्स होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते, पर वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लवक नहीं होता है। और भी चीजें हैं जो उनके पास नहीं पाई जाती तो वो नहीं कर पाते। आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी और वैसे एग्जाम में जो एग्जाम होते हैं 9th 10th 11th किसी भी एग्जाम में आपको ये आंसर देना पड़ जाएगा कि जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर बताइए।
आप अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जानते रहेंगे तो आप जरूर दे पाएंगे अंतर कि उसमें क्या अंतर होती है, कौन कौन सी चीजें पादप कोशिका में पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, और ऐसा क्या है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु कोशिका में ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा संख्या में पाई जाती है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में पादप कोशिका में कम पाए जाते हैं। इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं, तो इसमें लवक 3 प्रकार के होते हैं, उपस्थित भी है और 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बट वहाँ पे सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है पादप कोशिका में। देखिए अंतर बहुत से हैं। यहाँ पे गुणसूत्र छोटे होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे होते हैं, और यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं वो बड़े होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो बड़े होते हैं ये जंतु कोशिका के अपेक्षा। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं और यहाँ कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अभी देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे।